हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं विशेषण, और लास्ट क्लास हमने देखा था सार्वनामिक विशेषण क्या है। आज हम जानेंगे विशेषण के एक और प्रकार को। आपको बता दिया गया था कि विशेषण को दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे, जिसमें अर्थ के आधार पे हमने विशेषण को समाप्त कर लिया है। यदि आपने विशेषण के टॉपिक को नहीं देखा शुरू से तो इसे देख लें। प्लेलिस्ट में सभी हिंदी व्याकरण के टॉपिक को शुरुआत से कराया जा रहा है ताकि आपको हिंदी समझने में आसानी हो। आइए जान लेते हैं, विशेषण को एक और आधार पर बांटा गया है जिसका नाम है प्रयोग के आधार पे। तो आज हम जानेंगे प्रयोग के आधार पे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन। आइए इसे समझ लेते हैं। विशेषण को प्रयोग के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। मतलब ये कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग कितनी तरह से किया जाता है, इस आधार पे विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं जिसका नाम है, पहला विशेष्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है विशेष्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। तो आइए जान लेते हैं विशेष्य विशेषण क्या है। विशेष्य, आप जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे उसका तात्पर्य नहीं है, आप उसे ध्यान में ना लाएं। अभी यहाँ पे हम प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे विशेष्य का काम कुछ और हो जाएगा, अलग है। तो विशेषण तो दोनों में समान अर्थ है। विशेषण क्या है? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है। जहाँ भी जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही होगी वहाँ पे वो शब्द विशेषण कहलाएगा। अब विशेष्य विशेषण क्या होता है? तो आप ये तो मालूम है हमें कि संज्ञा सर्वनाम का ही विशेषता बताएगा, वही शब्द कहलाएगा विशेषण। तो विशेष्य विशेषण उसे कहते हैं जिस शब्द का प्रयोग वाक्य में संज्ञा के पहले होता हो। संज्ञा आ रहा हो वाक्य में और उस संज्ञा के पहले जिस शब्द से ये पता चले कि वो विशेषण मतलब संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी विशेषता बताई जा रही हो, परंतु वो विशेषण संज्ञा से पहले आए। वाक्य में जो विशेषण संज्ञा से पहले आता है उसी को हम कहते हैं विशेष्य विशेषण। जिस विशेषण का प्रयोग वाक्य में संज्ञा के पहले, यही मेन पॉइंट है इसका। वाक्य में जिस विशेषण का प्रयोग संज्ञा के पहले किया जाता है उसे ही विशेष्य विशेषण कहते हैं। जिसे कुछ उदाहरण के द्वारा हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो विशेषण संज्ञा है वो कौन है? लड़का। अब लड़का से पहले क्या आ रहा है? अच्छा। वह अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो है इस लड़के की क्या बता रही है? विशेषता को बता रही है। तो ये जो अच्छा है वो विशेषण होगा, परंतु ये कौन सा विशेषण होगा? ध्यान दीजिए, संज्ञा से पहले आ रहा है ना, ये संज्ञा से पहले है। संज्ञा से पहले है तो अभी आपने देखा परिभाषा में विशेष्य विशेषण का कि जिस विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो अच्छा होगा वो क्या होगा? विशेष्य विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि वो संज्ञा के पहले आ रहा है। वहाँ नीली कमल है। कमल जो है वो संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता कैसी है? कमल तो है मगर कैसी है? नीली। तो ये जो नीली शब्द है, ये जो संज्ञा की विशेषता बता रही है, संज्ञा के पहले आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? विशेष्य विशेषण। उसी तरह से तुम ईमानदार आदमी हो। तुम ईमानदार आदमी हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आदमी जो है वो क्या है? संज्ञा है। और इस संज्ञा के पहले आ रहा है ईमानदार, जो इस संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए विशेषण होगा। और आप देख सकते हैं संज्ञा के पहले आया है तो इसलिए क्या होगा? ये विशेष्य विशेषण। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि विशेष्य विशेषण क्या है। वाक्य में देखना है संज्ञा कहाँ पे है और संज्ञा के पहले यदि विशेषण आ रहा होगा तो विशेषण क्या हो जाएगा? विशेष्य विशेषण। तो ये हो गई विशेष्य विशेषण की बात। आगे देख लेते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण जो कि प्रयोग के आधार पर बांटा गया विशेषण का दूसरा प्रकार है। विधेय ये विशेष्य के जस्ट विपरीत होता है, ये उसके उल्टा होता है। कैसे? वाक्य में ये संज्ञा के पहले ना आकर के ये संज्ञा के बाद प्रयोग किया जाता है। जिस विशेषण का प्रयोग संज्ञा के पहले ना कर संज्ञा के बाद हो, जिस विशेषण का प्रयोग वाक्य में संज्ञा के बाद होता है उसी को हम कहते हैं विधेय विशेषण। आप देख सकते हैं, जिस विशेषण का प्रयोग वाक्य में संज्ञा के बाद होता है उसी को क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। इसे भी कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। यह आम मीठा है। आप देख सकते हैं वाक्य में आम एक फल का नाम है जो संज्ञा है। आम है कैसा? मीठा, तो ये विशेषण होगा।
ये क्या है? विशेषण। तो आप देख सकते हैं संज्ञा यहाँ पे पहले है और विशेषण कहाँ है? बाद में। तो संज्ञा के बाद आने वाला विशेषण क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण। तो इस समय जो मीठा है वो कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण है। क्यों है? क्योंकि ये संज्ञा के बाद आ रहा है। वह गाय उजली है। तो आप देख सकते हैं गाय एक पशु का नाम आ गया ना, ये भी संज्ञा होगा। अब आप देख सकते हैं गाय कैसी है? उजली। तो उजली जो है वो गाय की विशेषता बता रही है, इसलिए विशेषण होगा। आप ये भी देख सकते हैं गाय के बाद यानी संज्ञा के बाद आ रहा है विशेषण, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। उजली जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। उसी तरह से वह दृश्य सुंदर है। वह दृश्य सुंदर है। तो दृश्य ये है संज्ञा, दृश्य कैसी है? सुंदर, तो ये है विशेषण। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी संज्ञा के बाद आ रहा है सुंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। तो आपने देखा बड़ी ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन विशेष्य विशेषण है और कौन विधेय विशेषण है। ऐसे और भी कई सारे वाक्य हैं जिसमें विधेय और विशेष्य को आप पहचान सकते हैं। संज्ञा के पहले आ रहा होगा तो विशेष्य विशेषण, संज्ञा के बाद आ रहा होगा तो विधेय विशेषण। तो इस तरह से हमने विशेषण को बड़ी ही आसानी से समझते हुए आज इस टॉपिक को समाप्त किया। ये विशेषण का टॉपिक होता है समाप्त। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और डिस्क्रिप्शन में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसे आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं। इससे पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको कितना समझ में आ रहा है और प्रश्न बनाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए प्रश्नों को ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें। धन्यवाद।